भारत के 5,000 साल का इतिहास अगर हमें किसी एक किताब में पढ़ने को मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। यही इस बुक की यूएसपी है। इस बुक में हमें ना केवल हिंदुस्तान की जो 5,000 साल की हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ने को मिलता है, बल्कि इस बीच दुनिया में कई सारे वर्ल्ड इवेंट्स भी हुए हैं। उन इवेंट्स ने हिंदुस्तान को कैसे इन्फ्लुएंस किया और कैसे भारत ने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया, इसकी भी झलक हमें इस किताब में देखने को मिलती है। अब हम भारत और उसके इतिहास के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जब हम भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तब हमें ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के ऊपर कई लोगों ने शासन किया है। उन्हीं में से एक थे अंग्रेज़, जिन्हें फिरंगी भी कहा जाता है। क्या अंग्रेज़ पहले फिरंगी थे जो हिंदुस्तान में आए? और फिरंगी शब्द का मतलब क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। फिरंगी ये जो शब्द है इसका मतलब होता है पोर्तुगीज़, या वो लोग जिनका नाता यूरोप के देशों से है। जो फिरंगी शब्द है ये आया है अरबी वर्ड फिरांज से। जो पहले फिरंगी लोग थे जो हिंदुस्तान आए वो अंग्रेज़ नहीं थे, वो थे पुर्तगाली यानी पोर्तुगीज़। 15th सेंचुरी यानी 15वीं शताब्दी में पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर वास्को ड गामा हिंदुस्तान आए कैलीकट में। इसके बाद इन लोगों ने गोवा, दमन और दीव को अपने कब्ज़े में ले लिया। पुर्तगालियों से रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहता हूँ जो हमें दिखाता है कि हिस्ट्री किस तरीके से एक पूरी साइकिल कंप्लीट करती है। पोर्तुगीज़ ना केवल पहले फिरंगी थे जो हिंदुस्तान में आए, बल्कि ये लोग आखिरी फिरंगी भी थे जो हिंदुस्तान को छोड़ के गए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। देखिए, अगस्त 1947 में हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन गोवा, दमन और दीव जो इलाके हैं ये पुर्तगालियों के कंट्रोल में थे। इसलिए दिसंबर 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। इसके बाद ही गोवा, दमन और दीव जो पुर्तगालियों के कंट्रोल में थे हिंदुस्तान की सरकार के अंडर में आए। ये इवेंट हमें दिखाता है किस तरीके से हिस्ट्री एक पूरी साइकिल कंप्लीट करती है। पुर्तगाली न केवल पहले फिरंगी थे, बल्कि ये लोग आखिरी फिरंगी भी बने जो हिंदुस्तान को छोड़ के गए। इसी तरीके से मैं आपको इतिहास के कुछ फैक्ट्स और बताता हूँ जो हमें दर्शाएगा किस तरीके से हिंदुस्तान ने दुनिया के कई देशों को इन्फ्लुएंस किया है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है सुमात्रा। सुमात्रा जो शब्द है ये आया है संस्कृत वर्ड समुद्र से, जिसका मतलब होता है सी। ऐसे ही उज्बेकिस्तान में एक शहर है बुखारा, और जो बुखारा जो शब्द है वो आया है विहारा से, यानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। इसलिए हम जब भी भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो ये हमेशा कहा जाता है कि लोग आते गए और कारवां बढ़ता चला गया। यही हिंदुस्तान की खासियत है। इसलिए भारत में हमेशा बात की जाती है वासुदेव कुटुंबकम की, जिसका मतलब है दुनिया एक बड़ा परिवार है और हम सब लोग उसी परिवार का एक हिस्सा हैं। काफ़ी नॉलेजेबल बुक है ये, मैं सभी लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।